क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने 7 ऐसे ऋषियों को बनाया था जिन्होंने पूरी मानव सभ्यता की दिशा बदल दी। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं वीसी स्टोरी टेलर चैनल। आज हम आपको सृष्टि के आरंभ की एक अत्यंत रहस्यमयी और दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं। ये कथा उस समय की है जब ब्रह्मांड का निर्माण तो हो चुका था, लेकिन पृथ्वी पर जीवन और धर्म की स्थापना के लिए योग्य मार्गदर्शकों की आवश्यकता थी। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। तब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने आने वाले युगों की दिशा तय कर दी। ये कथा है सप्तऋषियों की उत्पत्ति की। सृष्टि के प्रारंभिक काल में जब भगवान ब्रह्मा ने विभिन्न लोकों, देवताओं, प्राणियों और जीवों की रचना की, तब उन्होंने देखा कि केवल जीवों का निर्माण कर देना पर्याप्त नहीं है। संसार को ज्ञान, धर्म, तपस्या और सदाचार का मार्ग दिखाने वाले महान आत्माओं की भी आवश्यकता है। ऐसे महापुरुष चाहिए थे जो वेदों के ज्ञान को सुरक्षित रखें और समस्त प्राणियों को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। यह विचार मन में आते ही ब्रह्मा जी गहन चिंतन और ध्यान में लीन हो गए। उन्होंने अपने दिव्य मन से कुछ महान आत्माओं को उत्पन्न करने का संकल्प लिया। अपनी योग शक्ति और तपबल से उन्होंने 7 महान ऋषियों की रचना की। ये ऋषि किसी सामान्य जन्म से उत्पन्न नहीं हुए थे, बल्कि ब्रह्मा के मन से प्रकट हुए थे, इसलिए इन्हें मानस पुत्र भी कहा गया। इन 7 महान ऋषियों के नाम थे मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ। ये सभी असाधारण ज्ञान, तपस्या और आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न थे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। जैसे ही वे प्रकट हुए, चारों दिशाओं में दिव्य प्रकाश फैल गया और देवताओं ने उनका स्वागत किया। ऋषि मरीचि को सृष्टि के विस्तार का महत्वपूर्ण दायित्व मिला। उनके वंश में आगे चलकर महर्षि कश्यप का जन्म हुआ, जिनसे अनेक देवता, दानव, नाग और अन्य जीव उत्पन्न हुए। ऋषि अत्रि अपनी तपस्या और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध हुए। उनकी पत्नी माता अनसुया संसार की महान पतिव्रता स्त्रियों में गिनी गईं। अंगिरा ऋषि ने वेदों और यज्ञों के ज्ञान को आगे बढ़ाया और अनेक शिष्यों को शिक्षित किया। पुलस्त्य ऋषि के वंश में आगे चलकर विश्रवा और फिर रावण का जन्म हुआ। पुलह ऋषि ने वनस्पतियों और जीव जंतुओं के संरक्षण का कार्य किया। क्रतु ऋषि यज्ञ और तपस्या के महान आचार्य बने। वहीं महर्षि वशिष्ठ को राजाओं और समाज का मार्गदर्शन करने का उत्तरदायित्व मिला। वे भगवान राम के कुलगुरु भी बने और उन्होंने अनेक राजाओं को धर्म और न्याय का पाठ पढ़ाया। सप्तऋषियों ने पृथ्वी पर ज्ञान का प्रकाश फैलाना शुरू किया। उन्होंने वेदों का अध्ययन किया, आश्रम स्थापित किए और अपने शिष्यों को धर्म, सत्य, करुणा तथा आत्मसंयम की शिक्षा दी। उनके आश्रमों में दूर दूर से लोग ज्ञान प्राप्त करने आते थे। देवता भी उनके सम्मान में नतमस्तक रहते थे, क्योंकि उनकी तपस्या और आध्यात्मिक शक्ति अद्भुत थी। समय बीतता गया और सप्तऋषियों की ख्याति तीनों लोकों में फैल गई। वे केवल विद्वान ही नहीं थे, बल्कि धर्म के जीवन प्रतीक भी थे। जब भी संसार में अधर्म बढ़ता, वे अपने ज्ञान और उपदेशों से लोगों को सही मार्ग दिखाते। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट करें। उनके द्वारा स्थापित परंपराएं आगे चलकर भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की मजबूत नींव बनी। कहा जाता है कि सप्तऋषियों का प्रभाव इतना महान था कि आकाश में भी उनके सम्मान में एक विशेष स्थान निर्धारित किया गया। आज जिस तारामंडल को सप्तऋषि मंडल कहा जाता है, उसे इन्हीं महान ऋषियों का प्रतीक माना जाता है। रात के आकाश में चमकते ये तारे हमें उनके अमर ज्ञान और तपस्या की याद दिलाते हैं। सप्तऋषियों की यह कथा हमें सिखाती है कि ज्ञान, तपस्या, सत्य और धर्म ही जीवन की सबसे बड़ी शक्तियां हैं। ब्रह्मा जी ने संसार को केवल जीवन देने के लिए नहीं, बल्कि उसे सही दिशा देने के लिए भी सप्तऋषियों की रचना की थी। उनके आदर्श आज भी हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने जीवन में सदाचार, विनम्रता और ज्ञान को स्थान दें। यही वे गुण हैं जो मनुष्य को महान बनाते हैं और समाज को प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं।
इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ ये दिव्य कथा यही समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।